Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is yet another special edition of Hot Bites. Assalamu alaikum. बाइट्स पे बाइट्स, बाइट पे बाइट बाइट पे बाइट. और एपिसोड्स पे आज आप episode। पूछा नहीं आपने क्यों स्पेशल एडिशन है? नहीं, आज मुझे पता है क्यों है स्पेशल। आज बता आपको. हाँ। कल नहीं था बता आपको. नहीं मतलब अब आदत एक दफा आपने समझा दिया तो अब जाहिर बात है अच्छा, जब भी हम रिव्यू करेंगे अच्छा, तो स्पेशल एडिशन। समझदार है आप. हाँ मैंने मतलब है नोटिस कि किया है लेकिन माशाल्लाह. असल स्पेशल एडिशन तो हॉट बाइट्स की होगी वेडनेसडे को। वेडनेसडे को हाँ। होगी, जो कि कल आपने मुझे बताया कि आज रजा मीर साहब की कोई नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज आई है रेजिडेंट. ये तो आपको पता था कि रेजिडेंट इविल में। हाँ लेकिन उसमें कुछ हुआ है. पता नहीं क्या हुआ है मुझे तो वेल वी टॉक अबाउट इट। कुछ चीजें लॉक हुई हैं. मैं पहुंची नहीं हुआ था कभी। अच्छा हाँ। लेकिन सुना कि कुछ चीजें लॉक हुई हैं. कुछ लॉक हुई हैं। कुछ लॉक हुआ है. नजरें ये वो ये वो. अच्छा मुझे आप ही ने बताया, मुझे और कहीं से कुछ. Really? हाँ. इतने आर्टिकल्स निकल चुके हैं इस चीज पे अच्छा? कि द ट्विटर आर्टिकल इज अप इन आर्म्स, मॉरल ब्रिगेड पाकिस्तान की निकल आई है। अच्छा, हाँ जी, sure. जल्द से जुलूस निकल आए हैं। Ooh. हाँ जी, तो पोलराइज हो गई है इंडस्ट्री। तो मुझे ये बताएं रेजिडेंट इविल की कितनी एपिसोड्स हैं? मेरे ख्याल है 6 या 7 एपिसोड्स हैं। ओ सारी देखनी पड़ेंगी? नहीं तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी देखनी है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव स्टार्टेड वाचिंग देम एंड इट्स अ रियली क्रैपी शो आई हैव टू से, बट वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। आई एम ओनली वाचिंग इट फॉर ओह आवर। गॉड, अभी मतलब अगर 6-7 एपिसोड देखनी फिर तो लंबा सीन है. नहीं आपको मैं बता दूंगी कि कौन सी एपिसोड देखिएगा। क्यों, हमने सिर्फ वही चीज डिस्कस और की? कुछ है ही नहीं। अच्छा. हाँ इस मौके के ऊपर हम अपने प्यारे व्यूवर्स को ये भी बताना चाहेंगे जी कि हम मिस मार्वल के ऊपर अपना बियॉन्ड बॉर्डर्स एपिसोड 2 पार्ट 2 ऑफ मिस मार्वल The last 3 and the holistic overall. होलिस्टिक ओवरऑल. हमने पहले जो बियॉन्ड बॉर्डर्स किया था वो पहली 3 किस्तों पे किया था मिस मार्वल के. अब जो बाकी की 3 किस्तें हैं उसके ऊपर होपफुली आज ही हम इस वीडियो के बाद रिकॉर्ड करा देंगे, तो ट्यूसडे को इंशाल्लाह आपको मिस मार्वल का जो एक होलिस्टिक रिव्यू है जी आखिरी की 3 किस्तों का, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट किस्तें हैं. जी बिल्कुल। क्योंकि मैंने देखी रात को तो मैंने कहा ओ ये तो क्या हो गया है? वो तो वाओ। लॉट्स टू टॉक अबाउट जी। एंड डिस्कस देयर एज वेल. अ कपल ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो इंशाल्लाह आपको ट्यूसडे को देखने को मिलेगा. आज संडे को आप इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि देख रहे हैं हमारा कायदे आजम जिंदाबाद का रिव्यू. जी कल सैटरडे को मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख चुके होंगे हमारा लंदन ही जाऊंगा का रिव्यू. और कल मंडे को इंशाल्लाह हम लेके आएंगे आपके लिए द हॉट रिव्यू. with a lot of episodes of important dramas plus Bakhtavar the new drama. बख्तावर जो नया ड्रामा यमुना जैदी का संडे जी। को आ रहा है जी उस, और बड़ा उसका इंटरेस्टिंग पोस्टर है. बड़े यमुना के को स्टार्स ने उनको विश किया इंस्टाग्राम पे, मैं देख रहा था. मैं भी बड़ी खुशी होती है देख के जब इंडस्ट्री में इतनी एकता हो जाती बहुत है। अच्छी बात. बहुत अच्छी बात सज्जल है। का मैंने देखा, जी। सज्जल ने किया जी। और भी आजान समी खान ने भी जी। किया, उनके इश्किला के को स्टार्स हैं. जी। बट उनके अलावा भी और काफी लोगों ने बिल्कुल किया. बिल्कुल ये बड़ी खुशी की बात है. और मेरे हमसफर की एक बहुत लोग समझ रहे हैं कि धमाका खेज एपिसोड है, और उसके ऊपर मैं काफी आर्टिकल्स देख रहा हूँ जो कि पब्लिश हुए हैं. अच्छा हाँ मेरे और हमसफर पे। मेरे हमसफर पे. ओह मैंने नहीं देखे। बड़े मतलब अप्रिशिएटिव, मैं बड़े अप्रिशिएटिव आर्टिकल्स. मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ ऑब्जर्व करने की। एक्चुअली मैं it wasn't a bad episode. I have to say रिव्यू तो कल आएगा पूरा, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं हुआ. जो हुआ वो मुझे अच्छा लगा. इस पे बात करेंगे. चलें ये हाँ। आमना से पूछेंगे कि वो क्या कि वो एक्सपेक्ट पलट कर रही गई थी. क्यों? नहीं कि वो एक्सपेक्ट क्या कर रही थी. हाँ. जो नहीं हुआ. हाँ. और ऐसा क्या हो गया हाँ. जो आमना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. हाँ. तो ये कल आमना से इसके ऊपर ओपिनियन लेंगे. मैं बहरहाल जो कुछ आर्टिकल्स देख रहा था तो मुझे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हुई. वो आप अभी ना निकाले ना, आप रिव्यू पे नहीं मैं हाँ. सिर्फ एक बात करूँ. हाँ. बहरहाल आज हम इकट्ठा हुए बहुत कुछ है बात करने को. आज हम इकट्ठा हुए हैं कायदे आजम जिंदाबाद का रिव्यू करने के लिए. और हम सबको, आपको बहुत मुबारक हो कि आमना चली गई स्क्रीनिंग पे. और क्योंकि बारिश नहीं हुई कराची में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक. नहीं स्क्रीनिंग पे नहीं, टिकट लेके ठीक, फिल्म मतलब आप देखने गए स्क्रीन. हाँ. नहीं आप प्राइवेट तो नहीं आपने कहा, स्क्रीनिंग मैंने स्क्रीनिंग कहा कि आप पहुंच गए. जी मैं पहुंच गई. मैं आप देखे ना, आप इतनी माशाल्लाह एलीट हैं कि आपके जहन में स्क्रीनिंग से सिर्फ यही आता है कि प्राइवेट स्क्रीनिंग. हाँ. तो प्राइवेट आप कहते हैं फिल्म देखने गई. हाँ
अच्छा चलें फिर आपने चली गई फिल्म देखने क्योंकि कराची में बारिश नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज जी। हफ्ता है और अभी तक बारिश नहीं हुई, जी। आसार नजर नहीं आ रहे, बाहर धूप निकली हुई है। अल्लाह का तो शुक्र है। अल्लाह करे कि खैर खैरियत रहे। मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद, जिसके बाद हम कायद आज़म जिंदाबाद के ऊपर अपनी डिस्कशन का आगाज करेंगे। टाइल ब्रेक में जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें। रोज हर रोज पूरा हफ्ता आपको एक नई वीडियो टक 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 करके देखने को मिल रही है। और इंशाल्लाह अभी जैसे मैंने आपको बताया, मंडे को हॉट रिव्यू, ट्यूसडे को मिस मार्वल का बियॉन्ड बॉर्डर्स, वेंसडे को बड़ी एक स्पाइसी हॉट बाइट्स, थर्सडे को होपफुली आमना तब तक वो इंटरव्यू कर लेंगी जो मैंने उनको कल रिक्वेस्ट की वो थी। नहीं होगा। नहीं होगा नहीं। वो मैं आमना से टाइल ब्रेक में पूछता हूँ कि वो क्यों नहीं होगा। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना, जी हसन, इससे पहले कि हम कायद आज़म जिंदाबाद के रिव्यू की तरफ जाएं जी। डिटेल में, मैंने आपकी ट्वीट देखी आज जी। सुबह उठते, जी। कल रात को, क्योंकि आपने फिल्म देखी और आप मैंने सुबह रात को 1:30 बजे ट्वीट फटका दी। आपने फौरन ही आपने फिल्म देखने के बाद आपने ट्वीट फटका दी जी। और हम वो ट्वीट चला भी देंगे यहाँ पे जी। ताकि लोगों को पता चल जाए आपका जी। इनिशियल एक रिएक्शन, जी। एक नीजक रिएक्शन होता है ना, मेरे ख्याल में वो डिफाइन कर देता है एक बंदे के। So as a initiating as a lay person, मेरा knee jerk reaction था कि I really enjoyed the film. I really enjoyed the film. I only wish it were maybe 20-25 minutes shorter. That is my review in a nutshell. ओके जी, ये बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, आपने ट्यून किया। मिलते हैं आपको अगले साल नबील और फिजा की अगली। जी। देखें इसमें कोई शक ही नहीं है कि कायद आज़म जिंदाबाद एक अच्छी बनाई हुई फिल्म है। जी। इसकी प्रेमिस, क्योंकि मेरे ख्याल में जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी होगी, बहुत ऐसा मुझे लगता है कि कम पॉसिबिलिटी हो शायद, क्योंकि एक हफ्ता पता ना हो कि क्या एक हफ्ता हो चुका है, लोगों को शायद पता ना हो, बट चलो फिर भी हम एक बेसिक लेवल पे प्रेमिस, और अगेन लंदन नहीं जाऊंगा के रिव्यू की तरह हमारी पूरी कोशिश होगी हम आपको ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई स्पॉइलर ना दें जिससे आपका फिल्म देखने का एक्सपीरियंस खराब हो। तो आप धड़ल्ले से पूरा ये रिव्यू हमारा आराम से देख सकते हैं। फिल्म शुरू होती है जी एक छोटे बच्चे से, जिसके वालिद साहब पुलिस ऑफिसर होते हैं, बड़े ऑनेस्ट नेक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होते हैं, और वो अपने बेटे को बताते हैं कि जो नोट के ऊपर कायद आज़म की तस्वीर होती है वो इसलिए होती है ताकि कायद आज़म हम सब पर नजर रख सकें कि हम उसको नोटों को या पैसों का गलत इस्तेमाल ना करें। ईमानदारी का सबक मुझे लगा बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद वो बच्चा जो है जब अपने दोस्तों के सामने ये बात रिपीट करता है तो दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, और वो इतना मजाक उसका उड़ाते हैं कि वो बड़ा डिसहार्टन सा हो जाता है और उसको लगता है कि यार ये तो मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई, कि वो बिल्कुल फ्लिप हो जाता है। और वो जो एक पैसों की कदर उसके जहन में होती है या उसके दिल में थी, एक इज्जत या एहतराम होता है, कायद आज़म की तस्वीर होने की वजह से वो ख़त्म हो जाता है और वो पैसे के पीछे भागना शुरू कर देता है। और यही बच्चा बड़ा होके बनता है फाद मुस्तफ़ा 20 साल बाद। 20 साल बाद। हाँ। गुलाब का पूरा नाम क्या था? गुलाब ही था कुछ, लेकिन हाँ। गुलाब SHO गुलाब ये बन जाता है और वो एक इंतहाई करप्ट ऑफिसर है और वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता जिसमें वो पैसे किसी पैसे क्यूट पे आते हैं, पैसे ऐंठने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता, अनलेस एंड अनटिल इंटरवल पे एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे ये कोर्स ऑफ द फिल्म चेंज हो जाता है और फिल्म के बाद एक बड़ी मेजर सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट होती है। मुझे लगता है हमें उस पे थोड़ी रोशनी डालनी पड़ेगी मेरे ख्याल में वो इंटरवल वाले पार्ट पे, क्योंकि आई थिंक हर एक को पता होगा, एंड दिस इज अ स्मॉल स्पॉइलर, वी वोंट टेल यू हाउ इट्स रिजॉल्व्ड बिकॉज दैट वुड स्पॉइल द एंडिंग एंड द क्लाइमैक्स, बट द फ्लिप ऑफ द फिल्म आपको बताना पड़ेगा, जो मेजर ट्विस्ट है। हाँ, आपको बताना पड़ेगा वो, बिकॉज आपका सारा एतराज ही उस पे है। ठीक है, आई थिंक क्योंकि ये मैंने ट्रेलर जाके देखा और ट्रेलर में ये है ये ट्रेलर में चीज है, तो चले हम बता देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपका फिल्म का इतना सा भी एक्सपीरियंस स्पॉइल ना हो, क्योंकि हम डिटेल में नहीं जा रहे ऑब्वियसली कि ये क्या है, विल नॉट गिव अवे द एंडिंग और एनीथिंग, बट ये एक है जो मिनी सा स्पॉइलर, सो अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। बहरहाल होता ये है कि जो गुलाब हैं उसके जो वालिद, नहीं मैं नहीं बताना चाहता ना, मैं बता देती हूँ। अच्छा आप बताएं ताकि मैं ज्यादा ना बताऊं। मैं बता देती हूँ। होता यही है कि मिडवे ड्यूरिंग इन द फिल्म जब आपको ये अंदाज़ा होता है कि गुलाब कितना करप्ट है, कितना पैसा इकट्ठा कर रहा है और बाप उसका अभी भी कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड और कितना ईमानदार है, तूफान एक आता है
और कायद आज़म की तस्वीर गिरती है कमरे में, और उस कमरे के पीछे एक तस्वीर के पीछे देयर इज अ होल इन द वॉल जहाँ गुलाब साहब ने अपना पूरी जमा पूंजी जो है स्टैश करोड़ों रुपए स्टैश किए होते हैं, और वो वालिद साहब देख लेते हैं एंड ही इमीडिएटली अंडरस्टैंड played by कवी खान साहब, played by Kavi Khan Sahab, an older Walid Sahab played by Kavi Khan Sahab, the younger Walid Sahab played by somebody else, and he immediately realizes कि what Gulab has been up to. उसको वो गाली गलौज करते हैं, उसको कर्स करते हैं, उसको कहते हैं कि तुम एक सबक सिखाया था ज़िंदगी में और तुमने वो भी ना किया, और he takes you don't deserve to have the Kites picture in your room. By the way, Kites was so good looking. Like, yeah, he takes a picture and उसी तूफानी रात में वो अपने कमरे में जाते हैं, he holds on to it, and when Gulab wakes up the next morning, that curse has been implemented, और जितने उसके पैसे होते हैं उस पे से कायद आज़म की जो तस्वीर होती है वो उड़ चुकी होती है, and that is of course the flip of the film. हाँ. उसके बाद क्या होता है we will not. ठीक हाँ. चलें, आपने very well explained, आप you didn't give away too much. ठीक है, I did or didn't? you didn't, अच्छा, okay. you didn't give away too much, तो ये थी, तो हाँ, so basically next morning गुलाब finds out कि उसके नोटों पे से तस्वीर गायब हो जाती है. Now coming to गुलाब जी and Fahad Mustafa, जी. I have to say Fahad Mustafa is one of those people, आप अगर फहद की करियर की ट्रजेक्ट्री देखें जी. और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को यार अपने ऊपर मेहनत की है, अपने आप को ग्रूम किया है, अपने आप को इस स्टेज के ऊपर लेके आए वेयर व्हेन ही अपीयर्स ऑन स्क्रीन आपका रोम 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 होता है, क्या होता है आपका अंग अंग कहता है यार कि वाह, सीटी बजाए बंदा कि यार कि उस बंदे की इतनी इनक्रेडिबल स्क्रीन प्रेजेंस मैं है. अगर ये कहती तो काफी शेडी लगता है, लेकिन आपने लेकिन चले आप भी शेडी का शेडी में लेकिन मैं आपको अपना ट्रू इमोशन बता रहा हूँ. राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट अपीयरेंस व्हेन फहद मुस्तफा enters on screen, and I have to say there is a lot of debate happening कि यार कि ये अजय देवगन की वो जो सिंघम है उससे एंट्री नहीं, ठीक है, मैं एक हद तक मैं उससे एग्री करता हूँ, क्योंकि वो एक जगह किसी ने लगाया था कि अजय देवगन की पुलिस की जीप आती है, उसी तरह से एंटर होती है, उसी तरह से घूमती है, उसी तरह से उसका पैर आता है, उसी तरह से फहद मुस्तफा की जीप आती है, उसी तरह से फहद मुस्तफा की जीप घूमती है, उसी तरह से फहद मुस्तफा का पैर भी नीचे आता है, ठीक है, बट उसी हद तक है. और ये देखें इतनी हद तक अगर एक मिनट का या 1.5 मिनट का अगर आप होमाज भी दे सकते हैं यार, आप इंस्पायर होके आप एक अपना एक तरह से ट्रिब्यूट भी दे सकते हैं, फिल्म मेकर करते हैं ये, इसमें कोई अनहोनी अनोखी बात नहीं है. अगर आपको शायद नबील को ये लगा होगा यार कि ये जो सिंघम में इस तरह की आप फंस गए हैं यहाँ पे. क्यों फंस गए हैं ना? क्यों मतलब है कि अगर आप हर सीन को ऐसे डिस्कस करेंगे. नहीं हर सीन को नहीं, मैं सिर्फ इसके क्योंकि इससे बियॉन्ड, इससे आगे ना सिंघम से इंस्पायर्ड है, ना जो रोहित शेट्टी की दूसरी फिल्म में चुलबुल पांडे से इंस्पायर्ड लगा, ना चुलबुल पांडे है. बियॉन्ड द फैक्ट कि आपका हीरो एक पुलिस वाला है, ना उसकी स्टोरी किसी और चीज से इंस्पायर्ड है, ना उसके डायलॉग्स में ऐसी कोई चीज है, कोई किसी हद तक कोई किसी किस्म की कोई बंदा बोले कि कॉपी है, बिल्कुल भी नहीं है. सो इस हद तक. और देखें अगर ये जो सीन है, ये सीक्वेंस है, अगर ये बुरा एग्जीक्यूट हुआ होता तो फिर एक अलग स्टोरी होती है, हम कहते हैं यार कि कॉपी करके और उसका बड़ा गर्क कर दिया. इस केस में it was actually very well executed, I have to say. No, every scene that has Fahad in it is very well executed. The frames are so perfect. He's looking so good that when you look at him, you see a hero. And fortunately, the good thing about the film is that the younger Gulab is shown to be 10-12 saal ka, and then it's 20 years later, so he's a 30+ guy. He's not somebody who wants to get married, or he's like somebody who's mid-career making money. And so he's very believable. That's what I love about Gulab. He's very, very believable, and he's very fit, and he's very good looking. And you look at him and you say, "यार ये hero है ये बंदा." And we want to see more of him, and the frames are perfect around him. ये exactly ये बात है कि ये हीरो है बंदा. ये हीरो है बंदा. या हमारे पाकिस्तानी सिनेमा की एक जो मुझे लगता है कि हमेशा से एक वीकनेसेस रही है, और हम उस दिन भी कल भी बात कर रहे थे जब हम लंदन नहीं जाऊंगा डिस्कस कर रहे थे कि हुमायूं सेठ लुक्स लाइक अ हीरो, बट बियॉन्ड हुमायूं एंड बियॉन्ड फहद we don't have any cinema superstars, right? सिनेमा का हमारा सिनेमा के हीरोज कौन है? मसलन बताएं, नाम लें. फवाद खान. अगर कभी आ जाएगा या देखें the myth of फवाद खान. चले मतलब ओके, मैं अब क्या इस पे मैं कहूँ, बट एक प्रॉपर पाकिस्तानी मासेस का हीरो जी बिल्कुल वो फहद मुस्तफा की नजर में हमें मिला, हमें देखने को मिला.
एंड मैं कहता हूँ कि फहद मुस्तफा ने 100% नहीं 110% डिलीवर किया। Absolutely. जो फिल्म वो अपने कंधे के So ऊपर, it's through and through a Fahad Mustafa इट्स film. थ्रू एंड थ्रू फहद मुस्तफा फिल्म। और सिनेमा, मैं कल रात को गई 10 बजे वाले शो पे, द सिनेमा इट वाज हाउसफुल, देयर वाजंट अ सिंगल सीट दैट वाज अवेलेबल, हाउसफुल था, एंड आई कुड सी दैट दे वर मोस्टली फहद मुस्तफा फैंस। आई मीन वो उसकी सीन्स पे क्लैप कर रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, जोक्स पे हंस रहे थे, दे वर फुली इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरी एंड इन हिज सीन्स। सो एंड ही अर्न्ड इट। तो मेरी अब फहद मुस्तफा से एक रिक्वेस्ट है जी, कि वो भी टीवी ना करें, मतलब जी तो पाकिस्तान चलने वो कर रहे हैं, वो टीवी नहीं करते, वो करते, हाँ तो ड्रामा वो नहीं करते, नहीं करते। बहुत अच्छी डिसीजन है, जी बिल्कुल। बहुत अच्छी डिसीजन है। वो कभी भी उनको चाहिए कि वो ड्रामा ना करें, वो इसी तरह फिल्मों में अल्लाह करे काम करते रहे, अच्छा काम करते रहे, और जितनी वो मेहनत अपने ऊपर करते हैं यार, ये आमना आप जरा इस बात का अंदाजा लगाएं। और मुझे पता है कि फहद जहाँ पे भी ट्रैवल करते हैं, जहाँ शूट पे भी जाते हैं, उनका ट्रेनर उनके साथ जाता है, वो अपनी ट्रेनिंग मिस बिल्कुल भी नहीं करते, अपना बहुत ख्याल रखते हैं। और जीतो पाकिस्तान में आप उनको देख लें जिस तरह से उन्होंने अपने the amount of energy that he needs to do all of that, and for this even, वो जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त यार। तो फहद मुस्तफा तो को, फहद मुस्तफा तो 10 out of 10। फहद मुस्तफा को तालियां, सीटियां, पप्पियां, जप्पियां, सारा कुछ, थम्स अप फहद मुस्तफा। बिल्कुल। अब एक जो चीज है जिसके ऊपर जो मेरी दुखती रग है जी, मायरा खान का, मैं आपको पता है बहुत बड़ा एक फैन हूँ, जी। और मायरा खान का रिसेंट पास में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लोगों ने मिस किया हो। हम उनके हर प्रोजेक्ट को बड़े शौक से देखते हैं, बड़े क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, और जो क्रिटिक होता है वो करते हैं सारी चीज़ों में। एज अ मायरा खान फैन आई वॉज लेफ्ट अटरली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मायरा खान, मुझे, ये मेरी ज़ाती ओपिनियन है कि मुझे फिल्म में ना होने के बराबर लगी, और मुझे फिल्म देखते हुए ये एहसास हो रहा था प्योरली एज, देखें एक सवाल ये है कि क्या मायरा खान की अदाकारी अच्छी थी, नहीं अच्छी थी, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कैसी थी, मेरे लिए ये सवाल नहीं है। आई थिंक ये अब मायरा ने इतना बॉडी ऑफ वर्क उनका है, इतना काम वो कर चुकी हैं, इतना वो अपने आप को मनवा चुकी हैं कि ये डिबेट अब रह नहीं गई कि ऑफ कोर्स मायरा खान गोज विदाउट सेइंग इज अ फैंटास्टिक, but you felt there wasn't enough of her. इट फॉर मी दिस वाज नॉट अ मायरा खान रोल। Can I talk now? जी, Since you're leading मैं एक बात कंप्लीट कर लूं, जी जरूर। मैं बात कंप्लीट कर लूं। देखें, और मैं ये बात जो वजह है उस वजह से बयान करना चाहता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ मायरा खान को। बिल्कुल अगर रिसेंटली हम देखें, हम कहाँ के सच्चे थे में हमने देखा ड्रामे में, उन्होंने अपने कंधों पे पूरा ड्रामा चलाया। उससे पहले हमने, या उसके साथ ही उसके बाद हमने एक है निगार में उनको देखा। आखिरी जो मैंने मायरा खान की फिल्म देखी थी वो सुपरस्टार देखी थी, और सुपरस्टार देखने के बाद आके मुझे जो याद है, मैंने ट्वीट किया था, और अगर हमें मिल गया तो हम चला देंगे, मैंने कहा था आज के बाद अगर कोई बंदा ये कहता है कि मायरा खान को अदाकारी करनी नहीं आती तो मेरे से चपेड़ खाएगा, क्योंकि मायरा खान ने अपनी एक सील ऑफ अप्रूवल ठप्पा लगा दिया है। शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर। सो एज अगेन आई एम सेइंग, एज अ मायरा खान फैन, आई जस्ट कुडंट imagine and be okay with the fact that okay, you know, Myra is playing this role which in my opinion anybody could have played. Achha, I completely disagree. I adored Myra Khan in the role of Jia. I loved the character that they built around her. There wasn't enough of it, I agree. There was not enough of it, or mujhe sirf, especially in the last half an hour of the film, there should have been more of her integrated in the finale, in the climax. वो नहीं था. लेकिन जो उन्होंने character बनाया है, it is an adorable character, and only somebody with Myra Khan's expertise as an actor, that she can look sweet and while looking sexy, and she can look like a film star while, you know, not going over the top. And you know, I thought she was perfect. She was this urban girl who was the way she is, and you completely accepted her the way she is. I mean, the whole animal rights activism was so on point. The whole fact that, you know, she's leading the romance. If all the little scenes with Gulab, you know, the little scene like when they're singing and she कहता है अच्छा मैं जाता हूँ, and she said जाते कहाँ, ये साफ कौन करेगा? So she's leading the romance, and especially that other little scene when she comes to condole with him, और वो कहती है अंदर चलो ना, तो वो कहता है अंदर क्या करना है जाके, and she gives him a look के अंदर क्या करेंगे जाके. So she's leading the romance, and it's so sweet, and yet it's like there's chemistry between the two of them. I don't think many people could have pulled them off. She looks great, she looks innocent, and yet she looks like she's in control. वो जो एक बंदा कहता है ना कौन है ये लोग, और वो कहता है यार वो है ना औरत मार्च वाली, क्या कहते हैं उनको, कम्युनिस्ट. कहता है वो नहीं यार, कम्युनिस्ट नहीं, वुमनिस्ट. I mean, she's completely in charge of the role. And like she said in the press conference, Hassan, if a Jennifer Connelly can do you know, a role with Tom Cruise and do a little bit of a role, why can't I do this?
She accepted that it was a Fahad Mustafa film. She wanted to play a part in it. I think it's an important part. She is the one who leads the romance. She is the one who brings him, who change, like she's his shoulder to cry on. So it's not like she has a trivial role. There's not enough of it. I did want more, especially in the last half an hour. I wanted her to be a bigger part of the finale and all of that. But I thought she was amazing. जो मैंने जैसे शुरू पहला पॉइंट मैंने यही कहा कि इस बात में कोई डिस्प्यूट नहीं है कि मायरा खान ने अच्छा काम नहीं किया. I don't think anybody could have done this role. अच्छा, that's where we disagree. Now the thing is that, as I said, this is my, how do I explain this? This is not me merely speaking as a critic. This is me also saying all these things because I'm a huge Myra Khan admirer and a fan. So मैं जब मायरा खान की फिल्म या ड्रामा या कोई प्रोजेक्ट देखता हूँ, मैं आई एम सॉरी, आई लव मायरा बट आई डिसएग्री विद दिस फैक्ट कि वो जेनिफर कॉनली अगर वो प्ले करना चाहती हैं फहद मुस्तफा को, मैं एज अ व्यूअर मेरा हक है उनके ऊपर, मैं नहीं देखना चाहता उनको इस तरह के रोल में. ठीक है, मैं उनको डिक्टेट तो नहीं कर सकता ना, ऑब्वियसली वो उनकी मर्जी है, उनका एक ओपिनियन है, जैसे वो बेहतर समझती हैं वो करेंगी. मैं सिर्फ एज अ व्यूअर एंड एज अ फैन अपना एक जो उनसे मेरी एक्सपेक्टेशन है वो शेयर करता हूँ, वही मैं कर रहा हूँ. मैं जाती तौर पे देखें, मैं जाती तौर पे मैं नहीं चाहता कि मैं मायरा खान को देखूं प्लेइंग अ जेनिफर कॉनली टू अ, ठीक है आप ना देखें, बट आई एम परफेक्टली फाइन. बट मैं अगेन जो पहले और लोगों की भी ओपिनियन काउंट करती है ना, सिर्फ आपकी नहीं करती. मतलब और लोगों की भी ओपिनियन काउंट करती करे ना करे. हाँ, मतलब आई हैव सीन मायरा इन एक निगार, फैंटास्टिक. आई हैव सीन हर इन द ड्रामा, आई हैव सीन हर इन सुपरस्टार, इन होम अनजहां, ऑल हर फिल्म्स, इन बिन रोए. शी लेड द प्रोजेक्ट्स. बिल्कुल सही है. यहाँ I thought she was adorable and she absolutely nailed the role, and of course other people could have done it, but I'm glad she did it. मैं इस बात में डिस्प्यूट कर ही नहीं रहा that she's nailed the role. बात ये हो ही नहीं रही, बात उससे आगे की हो रही है. बट हाँ, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, उनकी आपने बोला the way that she looked, उनकी जो पूरी स्टाइलिंग हुई थी, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनके जो डांसेस थे, सब कुछ टॉप नॉच यार. उसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है. ऑफ कोर्स उसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, ये उससे आगे की कन्वर्सेशन हो रही है. एंड आई हैव टू से दैट मायरा हैज चेंज्ड हर स्माइल फॉर दिस रोल. शी हैज अ वेरी डिस्टिंक्ट स्माइल जो उनके हर रोल में होती है. शी हैज चेंज्ड हर एक्सप्रेशन. मैं देख रही थी कि मायरा खान वाला स्माइल एक्सप्रेशन कब वापस आएगा, नहीं आया. टू हर क्रेडिट शी हैज चेंज्ड हर एक्सप्रेशन फॉर द रोल. So yeah, no, I'm extremely happy that I got to see her. ठीक है, वो अब अपनी एक वो है सोच. मैं नहीं देखूं, सुन लिया ना हसन. नहीं, मैं अगर आप मुझे ये बोलेंगे शाहरुख खान को आप डाल दें, आपने देखा ना शाहरुख खान को ए दिल मुश्किल में, छोटा सा रोल ही था. मैं खुश तो नहीं हूँ. अगर आप मेरे से पूछें कल वो कौन सी फिल्म है, देखें मेरी बात सुने. मैं देखें अगेन बार यही बात करूं, मैं लोगों के ओपिनियन, मायरा की चॉइस को डिस्प्यूट नहीं कर रहा. मैं एज अ फैन एंड एज अ व्यूअर एक अपना आपने कह दिया ना, बस ये मैं कह रहा हूँ. देखें शाहरुख खान अभी आर माधवन के साथ उन्होंने कोई किया एक फिल्म में उनका रॉकेटियर, मैं नहीं पसंद करता. मैं जो मेरे स्टार्स हैं जिनको मैं बहुत नहीं, तो आप ना करें बेशक. ठीक है, तो ये कोई कैमियो तो नहीं था ना. I feel that every individual adds to a project. ठीक है, and if people want to lend their stardom to a project, even if it's a small role, it's fine. ठीक है, it's fine. It's not a Myra Khan film, that we're very clear about. It's a Fahad Mustafa film. She's also clear about it, but the fact that she's done it, I'm okay with it. Well, I want a Myra Khan film. You can get another Myra Khan film. You can ask for that. ठीक है. जावेद शेख साहब, आई थिंक कि उन्होंने, क्योंकि मैंने जब फिल्म देखी सिनेमा में तो लोग सबसे ज्यादा. Can I lead with this conversation now because you're leading every point? Oh, sure. I have thought Javed Saab's comic timing was brilliant. He was the sidekick to the Gulab. उनके वो थे apprentice assistant या जो भी थे. But the whole Sindhi angle of the police wala, it was so funny. And I have to say, Sheikh Saab's comic timing is spot on. Impeccable. That role I can't see anybody else doing. Without it being a stereotypical role. He was not typecast. He was not a stereotypical police wala. With his red hair and red eyebrows and red mustache and all of his, and वो जो आती है और वो अंदर होते हैं और वो कहते हैं ऐसे कर लेते हैं कपड़ों को, and he goes, मैं ही हूँ and she said, तुम ऐसे हो, मैंने सोचा नहीं था. Really? नहीं ऐसी बात नहीं है. It was so spot on. I mean the humor was so funny, and again the proof is in the pie. जब वो joke आता, लोगों की हंसी was like rippling through the theater. I thought Sheikh Saab was brilliant. बिल्कुल, I absolutely endorse that. Yeah. और मैं जब वही मैं बात करूँ, जब सिनेमा में
जितने जो लाफ्टर आए हैं वो शेख साहब के हर डायलॉग पे उनके आए हैं. सो शेख साहब In the हमारे casting, Hassan, the only person I disagree with is Nayyar Ejaz साहब. नहीं रजा साहब. हाँ. Really? इसलिए कि again now we've seen him too much in this character. We've seen him too much as a negative character. I was so happy that गुलाब के बचपन का जो बाप है, younger father, is played by a new actor, not somebody we've seen. It could have been somebody we've seen, but you know, the villain, the main villain, I wished would have been somebody different because I feel now Nayyar Ejaz has been done to death. नैयर एजाज साहब का वही है जो कल हम सुहेल अहमद साहब के बारे में बात कर रहे थे कि अब भाई विलन अगर चाहिए तो नैयर एजाज साहब को ले लो. He is very good, but I've seen too much of him. बिल्कुल. अब जैसे देखें ना नैयर एजाज साहब को जब हम दुश्मन में देख रहे हैं, उनका एक थोड़ा सा डिफरेंट रोल है तो हम उनकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा एंजॉय और अप्रिशिएट करें. एग्जैक्टली. सो ये वही बात है कि अमरीश पुरी को अगर आप हर फिल्म में अगर विलन बना देते हैं तो फिर एग्जैक्टली बाय द एंड ऑफ इट इम्पैक्ट खत्म हो जाता है. और फिर जब आप अमरीश पुरी को देखते हैं इन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएं, फिर आप कहते हैं विलन तो वहां भी थे लेकिन मतलब वो वाले विलन तो नहीं थे ना, मोगैम्बो तो नहीं थे ना, बट So नहीं विलन तो नहीं थे. उन्हें क्या जा सिमरन जा जीले अपनी आखिर में वो रिडीम हो जाता है. एक ही बात. I thought that it was so well scripted, Hassan, the whole film. उसकी जो छोटे-छोटे humorous elements थे और वो जो कहते हैं ना तूने स्पीच बड़ी अच्छी लिखी है, किससे लिखवाई है? तो कहता है मुल्तान नहीं जाऊंगा का राइटर है. अच्छा नाउ कमिंग टू द राइटिंग. Really funny. फिजा और नबील ने इसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स जो हैं वो लिखे हैं जी. और जो आपने मेन ट्विस्ट की बात की कि वो इंटरवल के बाद जो होता है कि गुलाब की सारी जो है नोटों के ऊपर से कायद आज़म की तस्वीर चली जाती है. नाउ ऑब्वियसली इन पोस्ट इंटरवल ये फिल्म फैंटेसी के रियल्म में चली जाती है, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली असल जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता. मेरा डिस्प्यूट इस बात से नहीं है कि इसको आपने, या कॉन्फ्लिक्ट इस बात से नहीं कि आपने इसको फैंटेसी बना दिया. मुझे ये लगा कि ये जो बात थी ना, अगेन मैं इस बात को बिल्कुल निगेट नहीं कर रहा कि वो एंटरटेनिंग नहीं था या लोगों ने उसको एंजॉय नहीं किया होगा जैसे आपने उसको बहुत एंजॉय किया. ज़ाती तौर पे मुझे ये लगा कि यार कि दिस वाज a bit of an underwhelming sort of a twist for me personally, because फिजा और नबील की जो एक जो उनका जो ट्रेडमार्क है, मुझे लगता है कि उनका इंटेलिजेंट ह्यूमर है बहुत. अगर आप नामालूम अफराद से शुरू करें या अगर आप एक्टर इन लॉ में जाएं या अगेन आप लॉर्ड वेडिंग पे जाएं, तो उनका जो एक ब्रांड ऑफ सिनेमा है वो ह्यूमरस भी है, वो लार्जर देन लाइफ भी है, वो सब कुछ है, बट it is still intelligent and thought provoking cinema and messaging. ये मुझे लगा कि this was more in the realm of like David Dhawan as opposed to what I expect from a Fiza Nabil film, राजकुमार हिरानी. मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप एक सेकंड के लिए, मैं कोई कंपैरिजन नहीं ड्रॉ कर रहा, बट मैं एक अपना पॉइंट क्रॉस करने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे लगे रहो मुन्ना भाई में हमने देखा कि जो मुन्ना भाई होता है उसको गांधी जी नजर आते हैं हर जगह, बट उसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने एंड में ये दी कि उसने इतनी नॉलेज अब्जॉर्ब कर ली होती है किताबों से कि उसको वो हेलुसिनेट करता है, तो उसको उसी हद तक वो नजर आते हैं जिस हद तक इन्फॉर्मेशन उसने अब्जॉर्ब की होती है. सो देयर वाज एक्चुअली एन एक्सप्लेनेशन एंड विच मेड सेंस एंड विच मेड द होल थिंग बिलीवेबल. ये जब हम फैंटेसी की रेल में गए और ये नोटों वाला ये जो सारा सिलसिला हुआ ना, मुझे ये लगा कि हम ये डेविड धवन वाले रेल में चले गए जहाँ पे ये डेविड धवन तो नहीं, एक्चुअली लायर में जिम कैरी को हमने देखा, उसी को गोविंदा को हमने देखा कि मैं झूठ नहीं बोलता एक दिन के लिए. तो वो वाला रियल मैं फिजा और नबील के साथ एसोसिएट नहीं करता. आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम देम. तो इस वजह से मुझे ये ट्विस्ट जो था ना थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लगा. I thought this was a brilliant evolution of the Fiza and Nabil film, because this is what happens in international films. Hollywood में कई फिल्में ऐसी हैं which are basic rom-coms, but if you pick up a Freaky Friday or What Women Want, they all have this fantasy twist in them, and it's just about. So the way I see it, Hassan, it's about एक writer है या एक director है, वो एक दुनिया बनाता है एक film. उस दुनिया में आपने जाना है और जो वो आपको दे रहा है आपने वो एक्सेप्ट करना है कि ये अब वो जो कोई एक्शन सीक्वेंस ऐसा हो आप कहें कि ये तो पॉसिबल नहीं है, बट एक दुनिया उसने बना दी ना जहाँ वहाँ पॉसिबल है, वहाँ ये भी पॉसिबल है. सो आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट, सिनेमा इज अ लॉट अबाउट फैंटेसी रिगार्डलेस ऑफ वट एवर यूर टॉकिंग अबाउट, वेदर इट्स रियलिस्ट और इट्स कंप्लीट फिक्शन फैंटेसी.
it's all about creating another world and immersing yourself in that world and allowing it to, be creative and allowing it to take over your senses. I thought it was a very international thing to do because it's a brave thing to do. Not everybody would acknowledge or accept or understand it. मैंने बहुत enjoy किया. I just wish कि जो होने वाला था उसका कोई एक छोटा सा वो बचपन में दे देते, कोई स्पार्क या किसी एक नोट पर दिखा देते कि कायद आज़म मुस्कुरा रहे हैं, तो आपको होता कि अच्छा कुछ हो सकता है इस किस्म की कोई चीज़, ज़रा सा कोई लिंक होता, a little bit. बट जहाँ तक द बिगर स्टोरी इज कंसर्न, नो, आई थॉट इट वाज फाइन, बिकॉज द थिंग इज़ कि फ़िज़ा नबील का जो स्ट्रेंथ है, इट्स नॉट कि वो एक रियलिस्टिक सिनेमा बनाते हैं. द स्ट्रेंथ इज़ दैट वो कराची बेस्ड फिल्म्स विद सोशल प्रॉब्लम्स डन विद अ लॉट ऑफ अप्लॉम and a lot of humor and a lot of interaction and engagement with the public, a very very relevant and very relatable. I'm sorry बाप की बात काट रहा हूँ, बट मैं फिजा और नबील को कंस्ट्रेंट नहीं करूँगा कि वो कराची बेस या कराची स्पेसिफिक. अभी तक लेकिन उनका यही एग्जांपल यही है ना, मतलब सवाई एक जिन्होंने नामालूम अफसाद दुबई चली गई थी. इवन लोड वेडिंग वाज इन कराची बेस्ड. इट वाजंट ट्रू, बट चले मोर सोशल बेस्ड. तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि उनका जो कैनवस है बड़ा वसी है. वो ऐसा नहीं है कि एक गली मोहल्ले और एक पर्टिकुलर उसकी वो है, वो पूरे एक नेशनल लेवल पे. और इसका भी जो नैरेटिव है वो नेशनल लेवल पे एक नैरेटिव है, वो कराची स्पेसिफिक या बेस नहीं है. इस ट्विस्ट की वजह से मुझे लगता है कि राइटिंग के जो फ्लॉज थे ना वो फिर कंट्रोल नहीं हो पाए एंड तक, क्योंकि एंड वो जो जिस तरह से इस ट्विस्ट की वजह से जो आगे नैरेटिव बनता है और बुनता है, बाय द एंड ऑफ इट आई वाज लाइक ओके, मतलब श्योर इट्स वेरी एंटरटेनिंग, श्योर आई एम हैविंग अ गुड टाइम वॉचिंग इट, बट इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी. बाय द एंड ऑफ इट द सेकंड, अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली कंप्लेनिंग कि जो पहला हाफ था वो उनको बड़ा ड्रैग लगा और प्रीची लगा, और सेकंड हाफ में उनको बड़ा. मुझे एक्चुअली जाती तौर पे मैंने पहला हाफ ज्यादा एंजॉय किया. मुझे पहला हाफ बहुत एंटरटेनिंग लगा, बहुत मजे का लगा. फाद के डांस, एंड आई हैव टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट टू महबूब शाह साहब, जिन्होंने जो एक्शन एंड स्टंट डायरेक्टर थे. आई थिंक फैंटास्टिक जॉब दे यार. पाकिस्तानी फिल्म में ऐसा वीएफएक्स आपको मिलता ही नहीं है. वीएफएक्स और एक्शन ही जो फाद का इंट्रो का जो सीन है जिसमें लड़ाई हुई है, टॉम वो कियानो रीव्स वाला भी एक वो शॉट था, और जितने एक दोबारा एक the whole aeroplane sequence जो कि is in the trailer as well, so everybody knows there's an aeroplane sequence in it. I mean, it was brilliantly done. अच्छा, again गुलाब्स ओन ईथन हंट मोमेंट. अब बंदा यही बोले कि यार कि अच्छा टॉम क्रूज करे तो आप लोग कहते हैं कि ठीक है, और फाद मुस्तफा करे तो आप लोग नुक्ताचीनी करते हैं. मुझे ये लगा कि वो बहुत अच्छा था, बट थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था. मतलब फॉर एग्जांपल जो उसका कंक्लूजन था, वो बहुत ही वो था. वो था कि यार कि अच्छा नहीं, इतना तो अब टॉम क्रूज में भी नहीं होता था. मतलब इतना नहीं होता, इतना नहीं होता. बट उसको फिर भी मैं ये कहूंगा कि जितनी मेहनत एक्शन और इसमें स्टंट्स में लगी है, ये हम पाकिस्तानी सिनेमा में मैंने पहले नहीं देखा. कोई अगर फुल फ्लेजेड, आई थिंक वार एक एक्शन फिल्म, अगर हम एक्शन फिल्म की बात करें, वार ही एक एक्शन फिल्म थी. प्रोजेक्ट गाजी थी वो तो इतना नहीं, मिशन O21 थी, ऑपरेशन O21 थी. बट ये बड़ा जबरदस्त एक्शन था. तो महबूब शाह साहब को बड़ा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने जो एक्शन एंड स्टंट डायरेक्टर थे. बाद में क्या कर रहा था, हाँ, सो जो कंक्लूजन हुई उसकी, वो जो पूरा नैरेटिव था, वो मेरे ख्याल से वीक थी. मुझे लगा कि ड्रैग हुआ था. ये डेफिनेटली है कि ड्रैग हुआ था बिकॉज बहुत लंबा हो गया था. बीच में एक 10 मिनट का टाइम था जहाँ पे इवन फाद मुस्तफा डिसअपीयर्ड. डिड यू नोटिस दैट? And then suddenly appears and you're like, oh, okay, we're back in the film. Okay, yeah, Gulab's back. हाँ, but ये कि I felt it could have been a good 30 minutes shorter. But वही बात है कि one thing leading to another and how people react to corruption and जब वो पकड़े जाते हैं उनकी क्या reaction है, it was fine. But ये था ना कि एक ही politician है, मतलब नहीं और भी तो थे. नहीं, by the end of it पूरी कैबिनेट एंड में आ गए. But by the end of it वो जो जिस तरह की एक narrative build हो गया था, वो ये था कि एक ही, मतलब एक ही सैल्वेज कर लिया आपने. एक स्टोरी उनके थी ना, तो बाकियों का क्या. मगर बॉटम लाइन ये थी कि आई फेल्ट दैट इट वाज वेरी रेलेवेंट, द होल स्टोरी लाइन इन टुडेज डे एंड एज. Whether you talk about Jia's character or you talk about Gulab's character or you talk about the kind of corruption that is prevalent in society today,
and the way people are going amok with corruption और जिस आपके system का जो हशर हो रहा है और it was very relevant for today. It was very relatable. Every character was relatable, from the lady who's selling the bun kebab to the lady who's trying to save her kitten, you know, from falling off the ledge, to the little boy who's hacking into systems and finding her phone, you know, her brother, to her mother जो खाना पका रही हैं और कहती हैं तुम टुल्ले हो बेओ का एक स्पेशल अब आप कहें बेओ ने क्यों किया, वो कोई भी कर सकता था, क्या नहीं होता, ठीक है, बट वही बात है कि आई फेल्ट दैट इट वाज वेरी रिलेटेबल फॉर द डे एंड एज. इट वाज द ह्यूमर वाज ग्रेट. अब मायरा को और बेओ का कंपैरिजन अब आप ड्रॉ कर रही हैं. मैं आपको बता रही हूं अब मुझे लगा कि नहीं, आई रियली एंजॉयड इट. आई थॉट इट वाज अदर देन द स्ट्रेच, it could have been short, it should have been shorter. Other than that, I thought it was thoroughly entertaining. देखिए बॉटम लाइन ये है कि इसकी जो one line में आप क्या इनकैप्सुलेट, मैं ये कहना चाहूँगा कि कायद-ए-आज़म जिंदाबाद is definitely worth your time and money. You should go watch it. For Fahd Mustafa's incredible screen presence, and if nothing at all, Qaid-e-Azam Zindabad has given us our own Pakistani cinema superstar. Yeah. So and I'm aware कि फ़ाद मुस्तफ़ा ने पहले बहुत फिल्मों में काम किया है उन्होंने, बट जिस रूप में आप फ़ाद मुस्तफ़ा को जितना पॉलिश्ड और जितना सुआव और जितना इफ आई में से मैं नहीं कहती सेक्सी हाँ आप देख रहे हैं फ़ाद मुस्तफ़ा को, I have not seen him like this before. So उन्होंने बहुत काम किया है. लोड वेडिंग में उनकी अदाकारी भी बहुत जबरदस्त थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नहीं थे वो लोड वेडिंग में. लेकिन कायद-ए-आज़म जिंदाबाद में जो एक सिनेमा का, मैं बार बार जो बात कर रहा हूँ, सिनेमा का सुपरस्टार हमें फ़ाद मुस्तफ़ा के रूप में मिला है, देखने को मिला है यार. अच्छा वो जो गाना है दिल करे, वो इतना क्यूट है और उसमें उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, अली ज़फर वाला, उनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है वो इतनी कोई अडोरेबल है दोनों की, that you know it's just and that song stays with you. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So फ़ाद मुस्तफ़ा, फिर the entire you know action sequences, जिस तरह का जिस टॉप नॉच एक्शन है पाकिस्तानी सिनेमा में आपने शायद ही पहले कभी देखा हो. मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इस लेवल का एक्शन देखा हो. तो इस बहुत खूबसूरत आर्ट डायरेक्शन, बहुत अच्छा. अदर थिंग दैट आई लव अबाउट फिजा नबील्स फिल्म इज दैट हसन वो हर फिल्म में छोटा मोटा माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन जरूर करते हैं. आप देख रहे हैं विक्टोरिया पुलिस स्टेशन, then you're looking at the Parsi lady, then you know there are different characters in the film. There was a Christian character as well. हाँ कोई था reference, कोई था बीच में, मुझे याद है. So आपको बड़ी diversity नजर आती है उनकी फिल्मों में. It's very inclusive. So I really appreciate ये बड़ी अच्छी बात है. तो ज़रूर देखें, आप अपनी फैमिली के साथ जाएं. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने बच्चों को लेके जाएंगे स्पेशली, तो वो बहुत एंजॉय करेंगे इस फिल्म को. मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को दिखाऊं, क्योंकि वो इस तरह की फिल्म है कि आई थिंक हर एज ग्रुप के लोग उस फिल्म को एंजॉय करेंगे. जो वो एक क्लाइमैक्स में मोमेंट था, एंड आई डोंट वांट टू गिव टू मच अवे, बट when things are showering like falling from the sky, और वो जो एक उन्होंने दिखाई हुई है ना, आई थिंक वहाँ पे एक डिस्पैरिटी जो दिखाई हुई है कि कहाँ इतना ज़्यादा पैसा है, then you see rag pickers and you see the sewage cleaners from inside. That shot was so powerful. बहुत खूबसूरत कि आपको उनका एहसास एकदम हो रहा है कि you know अवाम कहाँ है और लीडर कहाँ है. और वो जो एक उन्होंने स्केच किया है पूरा, मतलब मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं आपके देख के. It was a beautiful scene. अच्छा, इससे पहले कि हम स्टार्स दें जी, मैं I want to give a shout out to फिजा एंड नबील जी. नबील कुरैशी एक ऐसे डायरेक्टर हैं कि जिनके बारे में मेरा नहीं ख्याल अब कोई डिस्प्यूट रह गया कि उनको फिल्म बनानी आती है या नहीं आती जी. मेरे ख्याल में उनको बहुत अच्छी दिल पे बजने वाली फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म बनानी आती है जी. जो सारी आप बात कर रही हैं सीक्वेंसेस की, जिस तरह से ये शूट हुई है फिल्म, जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, जो उसके जो विजुअल्स हैं, गाने जिस तरह से शूट हुए हैं, जिस तरह से नैरेटिव शुरू से लेके एंड तक चलता है, यार बहुत शानदार काम करते हैं नबील. और जैसे कल मैं लंदन नहीं जाऊंगा के बारे में बात कर रहा था, मेरी नबील और फिजा दोनों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं. और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह दोबारा हम कल बात कर रहे थे कि अगर कोई रिस्क ले सकता है
पाकिस्तानी कंटेंट, और ये भी रिस्क है, ये risky ये था। बड़ी खुशी की बात है जी। कि उन्होंने ये रिस्क लिया और जो ये पूरा एक फैंटेसी के वो रियल में गए, जी, बिल्कुल। ये सीधी सीधी फिल्म नहीं थी। सो बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने ये रिस्क लिया। ठीक है, कोई भी फिल्म, दुनिया की कोई भी फिल्म हो, वो कोई 100% Of course. परफेक्ट कभी भी नहीं होती, Of course. बट इसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो इसकी वीकनेसेस से ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है। सो इसलिए उनको बहुत मुबारक हो दोनों को, और मेरी पूरी उम्मीद है और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाले वक्तों में भी एक तो ये कि वो लोग फिल्में बनाते रहेंगे, और बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक अगेन, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया है, बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस किया है। मेरे पास जो फिगर्स थे, करीबन आई थिंक 10 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कायद आज़म जिंदाबाद भी कर चुकी है बहुत अपने शुरू के 4-5 दिनों में। तो लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, इनकरेज किया, तो इससे आई एम श्योर कि उनको भी बड़ी इंकरेजमेंट मिली होगी, और आगे चलते हुए इससे भी मजीद बेहतर और डिफरेंट स्टोरी लाइन्स के साथ वो दोनों फिल्म बनाएंगे। फिजा और नबील हमेशा अपने हर प्रोजेक्ट में, हमने आखिरी उनकी फिल्म खेल खेल में देखी थी, और अगेन उसका हमारा व्यू पॉइंट क्रिटिसिज्म अपनी जगह, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी, या टॉप लेवल प्रोडक्शन क्वालिटी की फिल्म होती है। I think we established it was a pretty bad film. प्रोडक्शन क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं, फिल्म के स्क्रिप्ट But I wouldn't even call that a Fiza Nabil film. अच्छा चले, आज हम कायद आज़म जिंदाबाद की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी देखें, एक जो हमारे सिनेगोज को होती है प्रॉब्लम यार, कि फिल्म ड्रामे की तरह थी। नहीं वो आपको फिजा नबील की फिल्म आप देख के आप ये नहीं कह सकते भाई कि ये ड्रामा देख रहे हैं। Also because ड्रामे ये नहीं बनाते, ड्रामे के बनाते भी नहीं, ये भी है। सो फिजा और नबील को तो भी नदीम बेग से मैं ये कहना चाहूंगी, ड्रामे मत बनाएं। मैंने कल बोला ना, आपने बोला, सही मैंने बोला। बोला तो ये हमारे जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं वो फिल्में ही बनाएं, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा है। और एक और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि साल में एक फिल्म बनाने की बजाय अब 2 बनाना शुरू कर दें। दो फिल्में तो एटलीस्ट आप लोग बनाना शुरू करें, ताकि, या अगर 2 फिल्में नहीं, हर कोशिश करें। मुझे पता है कि साल एक लग जाता है फिल्म बनाने में, बट हर साल तो एटलीस्ट बनाए ही बनाए। I'd always love to watch a फिजा नबील फिल्म। जी, जैसे मैंने कहा कि मेरी, देखिए इसमें भी मैं ये बात ये नहीं कह रहा कि फिल्म एंटरटेनिंग नहीं थी, एक जाती राय भी होती है ना कि आपको लगता है यार कि ये थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, बट एंटरटेनिंग डेफिनेटली है। आप स्टार्स दें, फिर मैं दूं स्टार आप पहले दें। मैं 3 स्टार्स देना चाहूँगा। आधा स्टार मैंने सिर्फ वो जो मेरा जो क्लाइमेक्स नहीं, जो इंटरवल का जो ट्विस्ट है, वो उस पर मैंने आधा स्टार डिडक्ट किया। जी, मैं 4 स्टार्स देना चाहूंगी, और मैं दोबारा भी देख सकती हूँ। ठीक है, नहीं दोबारा तो मैं तो बल्कि इनफैक्ट अपने बच्चों को लेके जाऊंगा, जी बिल्कुल, देखने के लिए। ठीक है, 4 स्टार्स आमना की तरफ से, 3 स्टार्स हसन की तरफ से जी। और आप लोगों ने अगर देख ली है फिल्म, तो आप लोग हमें बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो क्यों अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी नहीं लगी फॉर सम रीजन तो शेयर करें वो क्या रीजन है कि आपको क्यों अच्छी नहीं लगी। और अगर आपने नहीं देखी तो मैं और आमना आपको रिकमेंड करेंगे कि आप जरूर जाके देखें। इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, इतना मुझे यकीन है। स्पेशली अगर आप अपने बच्चों के साथ जाएंगे तो आप लोग खुश होके और एंटरटेन होके निकलेंगे। बाकी ये जो हमारी डिस्कशन होती है वो थोड़ी सी एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी ऊपर होती है, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं ना कि हमारा कंटेंट जो वीकनेसेस हैं या जो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं वो उनके ऊपर भी बात हो। So as far as a layman's experience is concerned, I think anybody who just watches movies to be entertained will surely be entertained. Anything else you'd like to add, Amna ji? No, I think we've summed it up. We've summed it up really well. Really well. खुद ही मैंने नहीं कहा, इसलिए मैंने कहा we've summed it up. We've summed it up quite well, I'd say. I mean, we've covered quite most comprehensively. आपने किसी एक्टर को तो नहीं मिस किया? नहीं, सलीम राज का कैमियो है, छोटा सा, आपको बहुत छोटा सा कैमियो है। और नहीं, हाँ, नैयर इजाज साहब का आपने कहा, हमने कह दिया कि जी उनका हो सकता है। और छोटे छोटे कैमियोज हैं। नबील का अपना एक कैमियो छोटा सा फिजा का भी है, फिजा का भी है। जैसे कल नदीम बेग साहब का भी एक छोटा सा था। तो आई लाइक दीस लिटिल कैमियोज। ठीक है, मुझे और आमना को अब आप इजाजत दें। जैसे मैंने आपको अभी इंट्रो में समझाया, अगले आने वाली जो हमारी सारा स्केड्यूल है उन फिल्मों का नहीं, उस कंटेंट का, कल आपको हॉट रिव्यू देखने को मिलेगा। तो मेरी और आमना की आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।